मैं तरुण तिवारी अपने चैनल टीके क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लाया हूं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये आप हमारा पहला है, संविधान। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जो भारतीय संविधान बना है इसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की? लक्ष्मीमल सिंघवी ने। 1935 के अधिनियम को किसने दस्ता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दस्ता का अधिकार पत्र कहा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव, सर बी.एन. राव। जो संवैधानिक सभा थी हमारी उसके संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? ये छोड़ दीजिएगा, ये हम बाद में देखेंगे। शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28 के तहत। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? जो कांग्रेस थी उसने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की? लाहौर अधिवेशन 1929 में। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? जो मतदाता है वोट डालने का अधिकार जो 21 वर्ष पे मिलता था वो घटाकर 18 वर्ष पर मिलने लगा। वो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 में। जो हमारे संविधान 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, उसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के में सदस्य बने थे? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो किस संविधान सभा के सदस्य बने थे? वो किस क्षेत्र से थे, किस प्रदेश से थे? मुंबई। राष्ट्रध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? जो राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन है ये किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया ने। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? जो आधुनिक भारत है उसका मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकता है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं मिलता है सर, ये सब लोग नहीं बताते हैं। 69वें संविधान संशोधन द्वारा। आज हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।